क्लास 12th में तो आ गए, 11th में कॉमर्स ले लिया था और अब 12th में भी कॉमर्स के साथ अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हो। क्लास 11th और क्लास 12th कॉमर्स के बीच में बहुत अंतर है बच्चों। जो भी तुमने क्लास 11th में पढ़ा वो तुम 11th तक ही रहने दो। क्लास 12th में सिलेबस कंप्लीट अलग है और तुम्हारा कोई इंटर रिलेशन भी नहीं है क्लास 11th और क्लास 12th के बीच में। इकोनॉमिक्स रिलेट करती है क्लास 12th में और अकाउंट्स के कुछ जर्नल एंट्रीज के रूल्स रिलेट करते हैं। बिजनेस स्टडीज इज कंप्लीटली डिफरेंट, ओनली यू शुड नो अबाउट हाउ टू सॉल्व केस स्टडी। बाकी सारी चीजें क्लास 12th में अलग है। 3 बुक्स है, अकाउंट्स में 2 बुक है, इकोनॉमिक्स में 2 बुक है, बिजनेस स्टडीज में। तो आज हम एक कंप्लीट रोड मैप के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे तुम अभी अपने समर वेकेशन मई के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके अपना पूरा सिलेबस बिफोर योर प्री बोर्ड्स दिसंबर तक कंप्लीट कर सकते हो। एक कंप्लीट रोड मैप मैं आपको बता दूंगी अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स के लिए, ताकि आप उन्हें अच्छे से कवर करो, अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स बनाओ और आपके दिमाग में एक माइंडसेट रहे कि नहीं यार मुझे इस महीने में इतनी चीजें कंप्लीट करनी है, सो दैट यू डोंट गेट बैकलॉग्स। हाय, वेलकम बैक टू लर्न विद फाहिमा। मैं आप सबकी फाहिमा दीदी आज आपके लिए क्लास 12th कॉमर्स का कंप्लीट रोड मैप लेकर के आ गई हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 12th कॉमर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड टू इन्फॉर्म यू ऑल, इस वीडियो के बाद हम अपनी अकाउंट्स, बीएसटी और इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अकाउंट्स, बीएसटी और इंग्लिश पढ़ाती हूँ और आपके एग्जाम से पहले फिजिकल एजुकेशन भी, बट मेजरली अकाउंट्स, बीएसटी एंड इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आज इस वीडियो के बाद हमसे स्टार्ट कर देंगे। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम अकाउंट्स के साथ बुक 1 दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के साथ स्टार्ट करेंगे। बीएसटी भी बुक 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड इंग्लिश भी हम फ्लेमिंगो से स्टार्ट करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस। मिलकर ये सेशन में टॉप करते हैं इस बार 99 पार, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट बच्चों। अगर हम रोड मैप के बारे में बात करें तो रोड मैप रियली हेल्प यू टू स्कोर व्हाट यू आर विलिंग टू स्कोर। अगर आप 90% स्कोर करना चाहते हो, 95, 98, 99, रोड मैप की वजह से आपका काम इजी हो सकता है। व्हाई यू नीड अ स्टडी प्लान? टू ऑर्गेनाइज योर स्टडी टाइम, रिड्यूस स्ट्रेस बिफोर एग्जाम्स। इससे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन ऑन ट्रैक रहेगा। मंथली तुम्हारे पास टारगेट्स होंगे और तुम्हारी कंसिस्टेंसी इंप्रूव हो जाएगी। अब अगर आज तुम 5 बजे पढ़ रहे हो, कल भी 5 बजे पढ़ रहे हो, परसों भी 5 बजे पढ़ रहे हो, तुम्हारा बॉडी, माइंड, सब चीज अडेप्ट हो जाएगा एंड कोई नहीं रोक सकता है तुम्हें 99% पार लाने से। ये बात तुम लिख लो, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस कंप्लीट वीडियो का एक फ्लो चार्ट समझते हैं। सबसे पहला तुम स्टार्ट करोगे, फिर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा, तुम नोट्स बनाओगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे, रिवीजन करोगे, मॉक टेस्ट दोगे और फाइनली प्रिपेयर करोगे। ये होगा तुम्हारा क्लास 12th कॉमर्स का जर्नी। क्या होगा? स्टार्ट कर रहे हो आज इस वीडियो को देखकर, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे अकाउंट्स, बीएसटी, इको के, इंग्लिश के, नोट्स बनाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, फिर सबसे इंपॉर्टेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे, रिवीजन करोगे, इसके बाद मॉक टेस्ट दोगे और अल्टीमेट अपना फाइनल बोर्ड्स देकर आ जाओगे। ये प्लान बस बच्चों तुम याद रखना, अगर ये कर लिया तो पूरी जंग जीत ली, ठीक है। इसके बाद सर चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम बिजनेस स्टडीज रोड मैप के साथ। बिजनेस स्टडीज का मंथली रोड मैप क्या होना चाहिए? कमिंग टू मई से लेकर के अगस्त तक बच्चों, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगले 4 महीने में तुम्हारे टोटल 7 चैप्टर्स कवर हो जाने चाहिए। कितने चैप्टर्स? चैप्टर 1 to chapter 7 दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। टिल डायरेक्टिंग आपको अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन में ही आपका बुक 1 आता है, ठीक है। तो कुछ टीचर्स डायरेक्टिंग तक देते हैं, कुछ टीचर्स कंट्रोलिंग तक देते हैं। अब तुम्हारे पहले वाले बुक में कंट्रोलिंग चैप्टर ही तक है, अगस्त तक तो तुम डायरेक्टिंग कर ही ले रहे हो, टाइम बचा तो कंट्रोलिंग भी खींच देना, ठीक है। दैट्स इट। पढ़ोगे कैसे? सबके पहले पूनम गांधी से क्वेश्चंस लगाओगे, पूनम गांधी पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पे शिफ्ट करोगे और केस स्टडी सॉल्व करोगे। केस स्टडी कहाँ से सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन बैंक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बैंक मैं जब बोलूंगी तभी लेना है, क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन बैंक बताने वाली हूँ जिस क्वेश्चन बैंक को लेने के बाद ना ही तुम्हें नोट्स बनाने पड़ेंगे, ना ही तुम्हें 10 अलग अलग किताबों में खर्च करना पड़ेगा और ना ही तुम्हें मार्केट से 15 चीजें लेनी पड़ेगी, ना ही तुम एग्जाम के लिए परेशान होगे, ना ही तुम केस स्टडी सॉल्व करने में परेशान होगे और ना ही तुम कीवर्ड्स लिखने में परेशान होगे। मेरे से जस्टिफाइड बीएसटी की बुक अगर तुम्हारे पास आ गई तो तुम्हें बीएसटी में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्वेश्चन बैंक कब लेना है वो मैं तुम्हें बता दूंगी, ज्यादा टाइम नहीं, कुछ दिन में ही बता दूंगी, ठीक है। ये हो गया बच्चों तुम्हारा मई टू अगस्त का प्लान। सितंबर में तुम्हें बच्चों कंट्रोलिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए सितंबर में तुम 2 ही चैप्टर करोगे, कंट्रोलिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्टार्टिंग विद अक्टूबर, फाइनेंशियल मार्केट प्लस रिविजन।
अब अक्टूबर में फाइनेंशियल मार्केट करने के बाद फुल स्टॉप ले लेना है। फिर तुम्हें इतने चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, टोटल 10 चैप्टर्स ऊपर के साथ, कंट्रोलिंग 8, ये 9, ये 10, ये 10 चैप्टर का तुम्हें रिविजन करना है विद द हेल्प ऑफ PYQs। PYQs कहाँ से करोगे? क्वेश्चन बैंक से करोगे, जो कि मैं तुम्हें बताऊंगी कौन सा लेना है। नवंबर में बच्चों तुम्हें मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना है, तुम्हारे आखिरी के 2 चैप्टर, और दिसंबर में सिर्फ तुम्हें PYQs और सैम्पल पेपर्स करने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये तुम्हारा BST का मंथली रोड मैप है। मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कैसे पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है, तो पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें एक कंप्लीट टाइम टेबल बताया है कि कैसे कैसे पढ़ना है। देखो ये स्टडी प्लान वाले वीडियो में, अगर तुमने ये नहीं देखा है तो ये जाकर देख लो। तुम्हें बस ये रूटीन फॉलो करना है और तुम ऐसे पढ़कर ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ये था बच्चों तुम्हारा BST का सिलेबस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस स्टडीज फ्लो चार्ट्स। बच्चों BST इज अ वेरी क्रिएटिव सब्जेक्ट। तुम्हें 100 में 100 ईजिली आ जाएंगे, लेकिन तुम्हें क्रिएटिव स्किल्स आनी चाहिए। दैट मीन्स राइटिंग आना चाहिए, केस स्टडीज के आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करें, फ्लो चार्ट्स के थ्रू BST को अगर रिप्रेजेंट कर दोगे ना पेपर में, 100 मार्क्स लाने में कोई भी दाग नहीं है। अब ये फ्लो चार्ट कैसे बनाओगे, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले NCERT रीड करनी है बच्चों, बिकॉज NCERT को रीड करने से तुम्हारा 100 आउट ऑफ 100 का जो रास्ता है वो तुम उसके और पास आ जाओगे, ठीक है। सो NCERT रीड करनी है। NCERT रीड करके उससे तुम्हें कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं, बिकॉज इन कीवर्ड्स की मदद से तुम क्या क्रैक कर पाते हो, केस स्टडी, ठीक है। मेक 1 पेज नोट्स। ये नोट्स तुम्हें हेल्प करेंगे बच्चों रिविजन्स के लिए, कि चलो बस एग्जाम है, थरो रिवीजन करो, दैट्स इट। क्योंकि अल्टीमेटली BST में तुम्हें केस स्टडी सॉल्व करनी है और केस स्टडी के लिए कीवर्ड जरूरी है, तो ये 1 पेज नोट्स है, तुम एक दिन में रिवाइज कर सकते हो। MCQs प्रैक्टिस करोगे, ये तुम प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन बैंक से जो मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। केस स्टडीज मैं तुम्हें सॉल्व करवाऊंगी और रिवाइज वाया माइंड मैप्स। मैं तुम्हें माइंड मैप्स भी दूंगी, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तो मैं तुम्हें माइंड मैप्स भी दूंगी, जिसे तुम सिंपल 1 घंटे के अंदर पूरा एक एंटायर चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि BST एक की स्कोरिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है। सबसे पहले बच्चों तुम्हें डेफिनेशंस याद करने हैं, ठीक है, सबके फीचर्स याद करने और इंपॉर्टेंस याद करने। ये तुम्हें बाय हार्ट याद करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं तीनों से निकल कर आएगा बच्चों कीवर्ड्स, ठीक है। और इन कीवर्ड से अल्टीमेट बनता है तुम्हारा केस स्टडी। तो तुमको BST के लिए डेफिनेशंस, फीचर्स और इंपॉर्टेंस पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। केस स्टडी के क्वेश्चंस तुम्हें डेली सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अभी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे, तो उसका पहला टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन क्या है। तो एक एक टॉपिक से केस स्टडीज डेली सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। फ्लो चार्ट्स आंसर में यूज करोगे बच्चों, तो दिस विल वर्क एज अ ब्राउनी मार्क्स, ठीक है। मतलब यू विल गेट सम एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर यूजिंग फ्लो चार्ट्स। रिवाइज यूजिंग 1 पेज समरीज, इससे टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा कम होगा और तुम कम से कम टाइम में ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है। स्टार्टिंग विथ इकोनॉमिक्स मंथली प्लान। अब बच्चों इकोनॉमिक्स की मंथली प्लान में तुम्हें जुलाई में नेशनल इनकम प्लस मनी एंड बैंकिंग कर लेना है, ठीक है। और मई टू अगस्त में तुम्हें इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कर लेना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का मंथली प्लान जो है ना बच्चों, ये मैं तुम्हें थोड़ी बहुत लिबर्टी दूंगी कि तुम खुद से भी एक अपना प्लान बनाओ, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट ना कि ये तुम जितनी अच्छी अपनी स्ट्रैटेजी बना पाओगे ना, वो तुम दूसरों की स्ट्रैटेजी पे काम नहीं कर पाओगे। बिकॉज इकोनॉमिक्स में कुछ बच्चों को इंडियन पसंद आता है, कुछ बच्चों को मैक्रो पसंद आता है, किसी को मैक्रो पसंद आया तो किसी को इंडियन पसंद आया। बट BST और अकाउंट्स क्या है, एक जनरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उस पे तो जो मैं तुम्हें बताऊंगी स्ट्रैटेजी, वो तो लाइक सोने पे सुहागा है। बट इकोनॉमिक्स आई विल ट्राई कि तुम खुद से भी एक स्ट्रैटेजी बनाओ, बट तुम ये रफ स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। सो मई टू अगस्त बच्चों तुम्हें इनकम एम्प्लॉयमेंट ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लेना है। जुलाई तक तुम्हें नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग। सितंबर में तुम्हें बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अक्टूबर में बच्चों इंडियन इकोनॉमी के रिफॉर्म्स, नवंबर में करंट चैलेंजेस, दिसंबर में इंडिया वर्सेज नेबर और फिर ओवरऑल रिविजन। ये तुम एक प्लानर लेकर चल सकते हो। अब तुम्हारे को इसमें क्या करना है ना बच्चों, स्ट्रॉन्ग प्लस वीक, स्ट्रॉन्ग प्लस वीक चैप्टर्स की एक लिस्ट बनानी है। और स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स डालने, वीक में वीक चैप्टर्स डालने, ठीक है। ये तुम धीरे धीरे जब पढ़ने लगोगे तब तुम्हें समझ आएगा क्या स्ट्रॉन्ग है और क्या वीक है,
ठीक है। चलो नेक्स्ट बच्चों, इकोनॉमिक्स का एक फ्लो चार्ट क्या होना चाहिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, फिर सबके फॉर्मूलाज देखोगे, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे, ग्राफ्स आइडेंटिफिकेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड रिवीजन। ये अगर ग्राफ फॉलो करके इकोनॉमिक्स पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया तो ना ही इंडियन बोरिंग लगेगी और ना ही मैक्रो। फिर आ जाता है यहाँ पे पीवाईक्यूज कहाँ से सॉल्व करें, क्वेश्चन बैंक मैं बताऊंगी, अभी नहीं लेना है, अभी पहले पढ़ाई स्टार्ट करो, फिर हम ये सब डिसाइड करेंगे कि क्या रिसोर्स लेना है और क्या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों तुम्हारा इकोनॉमिक्स का एक परफेक्ट स्कोरिंग स्ट्रैटेजी। सबसे पहला न्यूमेरिकल्स तुम्हें डेली प्रैक्टिस करके अपना हाथ बैठाना पड़ेगा। लर्न फॉर्मूलाज बाय हार्ट, इकोनॉमिक्स के कुछ फॉर्मूलाज है जिसको तुम्हें बाय हार्ट याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैं तुम्हें इसका एक शीट भी प्रोवाइड कर दूंगी ताकि सारे फॉर्मूलाज एक ही जगह पे रहे। ग्राफ्स को नीटली बनाओगे, इसलिए ग्राफ प्रैक्टिस भी अभी से तुम्हें करना है और स्टेप वाइज आंसर्स लिखोगे। एक चीज याद रखना बच्चों, चाहे बीएसटी हो, इको हो या इंग्लिश हो, सब में तुम क्लास 12th में पॉइंट वाइज स्टेप वाइज आंसर लिखोगे। ये सबके लिए बाय थ्रोट याद कर लो कि पॉइंट वाइज और स्टेप वाइज आंसर लिखना है, ठीक है। फिर आ जाता है बच्चों तुम्हारा अकाउंट्स का मंथली प्लानर। मई टू अगस्त में बच्चों हमें पार्टनरशिप पूरी कर लेनी है, ठीक है। मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने में पार्टनरशिप के 7 चैप्टर्स कर लेने हैं। पहला चैप्टर है तुम्हारा जो कि हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का ही फंडामेंटल्स है, दूसरा गुडविल, तीसरा चेंज इन पीएसआर, चौथा एडमिशन, पांचवा रिटायरमेंट, छठा डेथ एंड सातवां डिसोल्यूशन। ये 7 चैप्टर्स टिल अगस्त हम कंप्लीट कर लेंगे। मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे, हम अगस्त तक ये 7 चैप्टर्स निपटा लेंगे ताकि तुम्हारा टर्म 1 सॉर्टेड हो, ठीक है। ये बुक 1 तुम्हारी मैं अगस्त में कंप्लीट करवा दूंगी। सितंबर में बच्चों हम रिवीजन करेंगे अपने हाफ ईयरलीज के लिए, तो इसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, ये सारी चीजें मैं अपने चैनल पे डालूंगी, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, ठीक है। अक्टूबर में बच्चों हम शेयर्स कंप्लीट करने वाले। अब एक बात याद रखना बच्चों, बुक 1 तो तुम्हारा पूरा फंडामेंटल्स है टिल डिसोल्यूशन, जो हम अगस्त सितंबर में विद पीवाईक्यूज कर लेंगे। सितंबर आफ्टर योर हाफ ईयरली, अक्टूबर में बच्चों हम शेयर स्टार्ट करने वाले। तुम्हारी जो दूसरी बुक है ना कंपनी अकाउंट्स, इस बुक में बस 2 चैप्टर है और ये 2 चैप्टर वाली बुक तुम्हारी आती है 24 मार्क्स की। कितनी मार्क्स की? 24 मार्क्स की। और ये जो तुम्हारा पार्टनरशिप फुल है ये तुम्हारा आता है बच्चों 36 मार्क्स का। ये तुम्हारा आता है 36 मार्क्स का, ये तुम्हारा आता है 24 मार्क्स का। और जो तुम्हारी ये लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ये कैश फ्लो वाली बुक है ये तुम्हारा आता है बच्चों 20 नंबर का, ठीक है। तो ये तुम्हारा मार्क्स बाइफर्केशन है। तो जो तुम्हारी सेकंड बुक है ना शेयर्स, 2 चैप्टर बच्चों 24 मार्क्स, ठीक है। तो ये जो शेयर्स चैप्टर है ना ये कंप्लीट करने में हमें एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना लगेगा। और जब हमने शेयर्स कर लिया तो ये जो तुम्हारा दूसरा चैप्टर मैंने नवंबर में लिख कर रखा है डिबेंचर, ये कंप्लीट करने में वी विल ओनली टेक 2 डेज। तुम्हें जो टाइम लगेगा शेयर्स में लगेगा, शेयर्स में हमें पूरा 1 महीना लग सकता है और आधा, ठीक है। डिबेंचर कंप्लीट करने में बस 2 दिन, ठीक है, क्योंकि शेयर्स तुम्हारा बेस है। एंड आई एम टेलिंग यू ओपन चैलेंज कि मेरे जैसा शेयर्स तुम्हें कोई पूरे यूट्यूब में नहीं पढ़ा सकता है, वो स्ट्रैटेजीज, वो टेबल्स कोई नहीं बनवा सकता है। सो जस्ट वेट, हम शेयर्स जब स्टार्ट करेंगे तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। द सेकेंड बुक इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक मेरे पर्सपेक्टिव से। फिर बच्चों हम दिसंबर में तुम्हारे प्री बोर्ड से पहले तक अपना तीसरा बुक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो तीसरा बुक स्टार्ट कर देंगे ताकि तुम्हारे प्री बोर्ड्स तक तुम्हारे तीनों बुक कंप्लीट हो जाए। तो तीसरे बुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तुम्हारे 4 चैप्टर्स है, ठीक है। तो 4 चैप्टर्स तुम्हारे 20 नंबर के आते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कैश फ्लो, जो कि हम जैन और फेब में करेंगे, ठीक है। तो कैश फ्लो हम 50-50 लेकर चलेंगे कि मैं तुम्हें प्री बोर्ड से पहले कंप्लीट करवा दूं या फिर हम प्री बोर्ड्स के बाद कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारा अल्टीमेट स्ट्रैटेजी बोर्ड्स है बच्चों, ना ही स्कूल का कोई एग्जाम, ना ही स्कूल का प्री बोर्ड, हमें बोर्ड्स के लिए तैयारी करनी है। तो ये जो कैश फ्लो तुम्हारा बच्चों 8 नंबर का आता है ना, 8 या फिर 6 नंबर, 8-6 मार्क्स में ये फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि एमसीक्यू भी आता है तो वो मिलाकर 8 नंबर या 7 नंबर जैसा हो जाता है। ऐसे 6 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आता है। तो अल्टीमेटली तुम यही लेकर के चलो कि कैश फ्लो से तुम्हारा 6 मार्क का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये बच्चों ये मुझे तुम्हारा 6 नंबर पक्का करवाना है, इसीलिए ये इतना बड़ा क्वेश्चन आता है कैश फ्लो का, तो हम ये अच्छे से कवर करने वाले। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुम्हारे फिर बच गए 3 चैप्टर्स, वो हम जनवरी में ही कंप्लीट कर लेंगे, दिसंबर में, ठीक है। तो ये तुम्हारा ओवरऑल प्लानर है फॉर अकाउंट्स, ठीक है। और इससे तुम्हारी पूरे 80 नंबर सॉर्टेड है। अकाउंट्स में पढ़ना कैसे है बच्चों, कॉन्सेप्ट, जर्नल एंट्रीज बच्चों क्लास 12th में बहुत जरूरी है। तुम्हारा 50% बोर्ड्स का पेपर जर्नल एंट्री बेस्ड होगा, ठीक है। हर एक चैप्टर में जर्नल एंट्री है। लेजर्स में तुम्हें बच्चों
बच्चों बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रखनी है कि तुम्हें ना क्लास 12th में ज़्यादातर एक P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है, बहुत नॉर्मल चीज़ें बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, फिर कैश फ्लो का चीज़ें बनाना है। तो क्लास 11th जैसा बहुत सारे अकाउंट्स नहीं है, कुछ ही अकाउंट्स है, ठीक है। एडजस्टमेंट्स यहाँ पे बच्चों तुम्हारे बहुत सारे हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट्स के बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे, कहाँ से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बैंक से करेंगे, कौन सी क्वेश्चन बैंक लेनी है मैं बताऊंगी, उससे पहले कहीं से नहीं लोगे, प्रॉमिस मी डैट, ठीक है। और लास्टली हम अपना रिवीजन करके चैप्टर क्लोज कर देंगे। तो ये फ्लो चार्ट तुम्हें अकाउंट्स के लिए फॉलो करना है, ठीक है। फाइनल बच्चों अकाउंट्स की टॉपर स्ट्रैटेजी क्या है, हर दिन तुम्हें 15 to 20 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करने। इन शॉर्ट 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हें 2 से 3 घंटे लगेंगे रोज, ठीक है। तो ये 2 to 3 आवर्स बच्चों नॉन नेगोशिएबल है, नॉन नेगोशिएबल, इसको हम कभी भी नेगोशिएट नहीं करेंगे। एवरी डे 2 to 3 आवर्स हमारा सेल्फ स्टडी है, एवरी डे 2 to 3 आवर्स हमारा सेल्फ स्टडी है बच्चों। क्या है, एवरी डे 2 to 3 आवर्स हमारा सेल्फ स्टडी है फॉर अकाउंट्स, ठीक है। जर्नल एंट्रीज पे बहुत ध्यान देना है बच्चों। अगर क्लास 11th वाले 3 रूल्स भूल गए हो तो आज ही के आज जाके उसको रटो, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये वाले रूल की बात कर रही हूँ, ठीक है। फॉर्मेट्स और एडजस्टमेंट्स का खास ध्यान रखना है और कैश फ्लो और रेशियोज को मास्टर करना है। ये जो बच्चों रेशियोज है ना, इसमें तुम्हें बहुत सारे रेशियोज मिल रहे हैं। टोटल ना तुम्हारे 4 तरीके के रेशियो होते हैं, उसके अंदर तुम्हारे 5-5 अलग रेशियोज होते हैं। तो ओवरऑल 20 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और ये वाले रेशियो से ना तुम्हारा बस 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसे भी हमें अच्छा से करना है कि भाई 20 फॉर्मूला बेस्ड रेशियो याद करने हैं, जिसमें बच्चों को 1 महीना लग जाता है और बोर्ड एग्जाम में बस 3 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, ठीक है। कैश फ्लो के क्वेश्चंस कैसे मास्टर करने हैं, ये सारी चीजें हमें देखना है और हम अच्छे से इसको समझ के करेंगे। सो ये टॉपर स्ट्रैटेजी तुम्हें अकाउंट्स के लिए फॉलो करनी है। नेक्स्ट बच्चों तुम्हारा वीकली स्टडी सिस्टम क्या होगा, मंडे टू फ्राइडे स्टडी प्लस प्रैक्टिस, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे तुम सारे कॉन्सेप्ट्स पे काम करोगे, स्टडी और प्रैक्टिस करोगे। अगर अभी तक तुमने मेरी स्टडी प्लान वाली वीडियो नहीं देखी है जो मैंने बनाकर अपने चैनल पे डाल दी कि कैसे कैसे रोजाना तुम्हें पढ़ना है कि तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओ, कितने घंटे पढ़ना है, ट्यूशन वाले बच्चे कैसे पढ़ेंगे, नॉन ट्यूशन वाले कैसे पढ़ेंगे, जिनका कोचिंग है वो कैसे पढ़ेंगे, स्कूल के साथ टाइम कैसे मैनेज करना, पूरा स्टडी प्लान बताया है मैंने। तो ये वाली वीडियो देख लेना जिसका थंबनेल यहाँ पे दिख रहा है, मैं टैग भी कर दूंगी नीचे, ठीक है। और यहाँ ऊपर आई बटन में भी आ जाएगा, जाकर के इस वीडियो के बाद देख लेना, उससे तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा। सैटरडे को बच्चों याद डाल लो कि तुम्हें PYQs और वीक टॉपिक्स पे काम करना है। PYQs तुम क्वेश्चन बैंक से सॉल्व करोगे जो मैं तुम्हें बताऊंगी, और वीक टॉपिक्स इन द सेंस जो मैंने तुम्हें बोला है कि एक नोटबुक बनाओगे अपने तीनों सब्जेक्ट के लिए, अलग अलग, अकाउंट्स का अलग, BST का अलग, इको का अलग, ठीक है। सब में स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक्स लिखोगे, फिर उनको संडे के हिसाब से वीक टॉपिक्स पे काम करोगे और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को तुम्हें हर एक 15 डेज में रिवाइज करना है, ठीक है। संडे को बच्चों तुम एक पूरा रिविजन और अपना मॉक टेस्ट लोगे। ये मॉक टेस्ट तुम खुद प्रिपेयर करोगे, सेल्फ एनालिसिस, ये मॉक टेस्ट तुम खुद प्रिपेयर करोगे। 50 मार्क्स का टेस्ट ले सकते हो, 20 मार्क्स का टेस्ट ले सकते हो, तुम्हें खुद को एनालाइज करना है, दैट्स इट बच्चों। ये अगर तुमने इतना कर लिया, बाय हार्ट फॉलो कर ली ना, तुम्हें कॉमर्स में टॉप करने में कोई नहीं रोक सकता है। दिस सेशन 26-27 लास्ट 2 महीने की बच्चों तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, दैट इज योर नवंबर दिसंबर या तुम जनवरी फरवरी ले लो, 2 मंथ्स अकॉर्डिंग टू यू। नाउ इट डिपेंड्स कि अगर तुम मेरी रोड मैप को फॉलो करके दिसंबर तक ही सारा सिलेबस कंप्लीट कर ले रहे हो तो लास्ट 2 मंथ नवंबर दिसंबर हो गए, बट थोड़ा डिले हो गया बिकॉज लाइफ एंड थिंग्स आर अनसर्टेन, तो फिर जनवरी फरवरी में तुम लास्ट 2 महीना ले सकते हो। हर एक टाइम तुम्हें सैम्पल पेपर सॉल्व करना है एवरी 3 डेज, ठीक है। मतलब हर 3-3 दिन में तुम्हें सैम्पल पेपर सॉल्व करने। सैम्पल पेपर तुम्हें अभी नहीं लेना है, अगस्त के बाद लेना है, ये भी मैं तुम्हें बताऊंगी। अभी यू ओनली वांट क्वेश्चन बैंक्स। क्वेश्चन बैंक्स तुम्हें टिल अगस्त बाय हार्ट कर लेनी है चीजें, अक्टूबर नवंबर से हम सैम्पल पेपर पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। सारे फॉर्मूलाज और नोट्स रिवाइज करने, और गलती से भी बच्चों पैसों के चक्कर में ये कोशिश मत करना कि पिछले साल वाले क्वेश्चन बैंक्स और सैम्पल पेपर्स दे लेंगे, नहीं। हर साल चीजें चेंज हो रही है, पैटर्न चेंज हो रहा है, तो यू वांट कि इस साल ही तुम नई चीजें लो, ठीक है। इस साल वाली चीजों से पढ़ो, ठीक है। फॉर्मूलाज और नोट्स अच्छे से बनाने हैं, वीक एरियाज पे फोकस करना है, ठीक है, और न्यू टॉपिक्स अवॉइड करना है लास्ट के 2 महीने में, ठीक है। दैट्स इट बच्चों, यही था तुम्हारा फाइनल 12th क्लास कॉमर्स रोड मैप फॉर सेशन 26 एंड 27। मेरा फाइनल मैसेज यही है कि बच्चों कंसिस्टेंसी से ही मोटिवेशन आता है, कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना 100 मार्क्स के करीब जाओगे अपने तीनों मेजर डोमेन्स में,
और जितना रिविजन करोगे उतनी अच्छी रैंक ला पाओगे। फॉलो दिस रोड मैप, 90+ इज गारंटीड, 100 इज पॉसिबल। तुम्हारा काम है कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करना कि येस वी आर अ पार्ट ऑफ दिस चैलेंज एंड हम ये रोड मैप फॉलो करेंगे। आई होप बच्चा आज की वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी, हेल्पफुल होगी, क्योंकि अभी तक बच्चों को किसी ने एक आइडिया ही नहीं दिया था कि क्लास 12 कॉमर्स स्टार्ट कैसे करेंगे। सो आई होप तुम्हें ये समझ आया होगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि तुम ऐसी कोई भी अपडेट्स मिस ना कर पाओ। मेरे साथ इस जर्नी में हम मिलकर इस बार 99+ स्कोर करने वाले हैं।